पता नहीं है। उसके ऊपर जो बजट पास किया गया उस बजट का क्या हुआ वो भी कुछ अता पता नहीं है। उसके बाद 69,000 की दूसरी जो स्लॉट निकाला गया उसके लिए बच्चे बेचारे तैयार होने लगे, उसके लिए तैयारी करने लगे, उस एग्जाम में बैठे और उस एग्जाम में लगभग 1 लाख बच्चों ने पास किया उस एग्जाम को। लेकिन जब 3 नंबर एक्स्ट्रा जब प्रदान कर दिए गए तो 46,000 बच्चों ने और उसमें पास किया, यानी कि टोटल हम देखें तो 1,46,000 बच्चे उसमें पास आउट हुए। लेकिन अब 69,000 में भी अटकलें इतनी सारी कि जब 2 लिस्ट हुआ निकला उसके बाद से आरक्षण का उसमें मामला, संशोधन का मामला और तीसरी लिस्ट कब निकलेगी, टोटल सीट कितनी बाकी है, इसकी अटकलें इतनी ज्यादा हो गई कि पिछले 1 साल से 6 महीने से बच्चे बेचारे अधिकारियों के, मंत्रियों के, सांसदों के, विधायकों के चक्कर काट रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल क्या रहा है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, और आश्वासन भी कैसा, झूठा। वो शिक्षक जो 150 अंक में से 105, 110, 100 नंबर ला के योग्यता उनके पास है, डिग्री उनके पास है, और वो आज भी घर में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं सिर्फ कि कब वो लिस्ट निकलेगी, कब 22,000 सीटों को 1,37,000 जो बम्पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको कब इंक्लूड किया जाएगा 69,000 में, ताकि उन्होंने जो मेहनत की है कम से कम 2 साल के बाद उस मेहनत का फल तो उन्हें मिले। कहां पे गलती हो गई, अधिकारियों ने नहीं सुनी, आखिर क्यों बार बार ये उत्तर प्रदेश में ये गलती होती आती है। और जो साहित्यिक जो 6ठी क्लास से बच्चे पढ़ते आए हैं हिंदी का प्रश्न उसको भी गलत ठहराया गया, लेकिन 2018 में जब 5 प्रश्न साहित्य के हिंदी के जब दिए गए सुपर टेट यूपी के टेट एग्जाम में उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो इतनी सारी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स अधिकारियों से लगातार क्यों होती जाती हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं जो पेपर बनाते हैं उनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जाता, सरकार और मंत्री बच्चों के योग्य शिक्षकों की आवाज को क्यों नहीं सुन रहे हैं। आज इसी पर हमारा लाइव बहस है और इसी के साथ हमारे लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं शशांक तिवारी और मीना कुशवाहा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ खबर काली पे जुड़ने के लिए। आज हम आप दोनों से ये जानने की कोशिश करेंगे मीना जी और शशांक जी कि आखिर 69,000 में 22,000 सीट जो बचे हुए हैं उनकी भर्ती सरकार क्यों नहीं करना चाह रही है, आप लोगों के साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। मीना जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, जो आपने अपने चैनल पे हम लोगों को आमंत्रित किया और हमारी बात सुनने के लिए, हमारी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को एक मतलब हमारी मदद की आपने, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी बात को कह सके, सरकार तक पहुंचा सकें। मैम मेरा नाम मीना कुशवाहा है, हम लखनऊ से बात कर रहे हैं और मैं 69,000 शिक्षक भर्ती की एक अभ्यर्थिनी हूँ। मैम आपको बताना चाहेंगे, वैसे आपने काफी कुछ ऑलरेडी बता दिया है कि इस भर्ती जो प्रारंभ कहाँ से हुई थी, जो शिक्षा मित्रों के जो 1,37,000 पदों का जो समायोजन रद्द किया गया था 25 जुलाई 2017 का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, कि उसमें उन्होंने ये बोला था कि जो 1,37,000 पद है उनको 2 क्रमागत भर्तियों में कराया जाए, जिसमें 68,500 में पहली भर्ती हुई और दूसरी भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती। तो 68,500 शिक्षक भर्ती में भर्ती से कम ही अभ्यर्थी पास हुए, जिसमें 40-45% का कट ऑफ लगाया गया और जितनी वैकेंसीज थी उससे काफी कम कैंडिडेट ने एग्जाम क्वालिफाई किया, उसमें काफी सीटें रिक्त रह गई। 22,000 से ज्यादा ही सीट मैम अभी उसमें बची हुई हैं। और उसके बाद सरकार ने दूसरी शिक्षक भर्ती निकाली, 69,000 शिक्षक भर्ती। और मैम एक चीज ये मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये भर्ती सरकार ने निकाली नहीं, ये भर्ती ऑलरेडी, ये पद कोई नए नहीं निकाले गए, ये पद तो रद्द करके निकाले गए। जो ऑलरेडी शिक्षा मित्र जो 1,37,000 पदों पे कार्यरत थे उनका समायोजन रद्द किया गया और ये पद उसको मतलब भरने के लिए उन्होंने 2 क्रमागत भर्तियां निकाली। ये कोई नई भर्ती नहीं है मैम, अगर ऐसे देखें तो हमारे उत्तर प्रदेश में 2-3 साल से कोई प्राथमिक की भर्ती आई ही नहीं, और ये भी कोई नई भर्ती नहीं है, ये पहले के पद हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भरना था, 2 क्रमागत शिक्षक भर्तियों में पूरा करना था। तो जो 22,000 सीटें 68,500 में बची थी, अगर सीधा तरीका देखें तो वो शिक्षा जो 22,000 पद थे वो अगली भर्ती में जुड़ने चाहिए थे, जो उनका सेकंड जो 69,000 भर्ती थी उसमें ऐड हो जाने चाहिए थे, वो पहले ही ऐड हो जाने चाहिए थे, जो कि नहीं किया। फिर हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए मैम सोचिए 2011 के बाद से प्राइमरी के एलिजिबिलिटी हटा दी, बीएड की एलिजिबिलिटी हटा दी गई और हम लोग 2011 तक तो मतलब प्राइमरी के लिए एलिजिबल थे, बीएड वाले बच्चों की कैंडिडेट की बात कर रहे हैं,
उसके बाद हाँ एलिजिबिलिटी हटा दी गई। अब मैम सोच के देखिए कि हम लोगों को इतने सालों के बाद एक भर्ती का मौका मिला, क्योंकि जूनियर की भर्ती कितनी आती है वो सबको पता है कि जूनियर की वैकेंसी सिर्फ नाम मात्र की आती है और उसमें बहुत मुश्किल से होता है। ज़्यादातर एडेड कॉलेजेस होते हैं, एडेड स्कूल की सीटें आती हैं। उसमें किस हाँ तरीके से सिलेक्शन होता है वो सब जानते हैं। मैम हम लोगों के सामने इतना अच्छा मौका नज़र आया कि हमारे लिए हमको हमारे जो ये सरकार है उसने कितना अच्छा काम किया कि हम बीएड वाले बच्चों को प्राइमरी के लिए हाँ एलिजिबल कर दिया। हम लोग इतने ज़्यादा खुश हुए, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हुए, हम लोगों ने रात-दिन मेहनत की। रात-दिन मेहनत हाँ करके मैम एग्ज़ाम क्वालीफाई किया, टीटी क्वालीफाई किया, फिर उसके बाद सुपर टेट क्वालीफाई किया, प्राइवेट जॉब हम लोग कर रहे थे, प्राइवेट जॉब छोड़ के हम लोगों ने अपनी भर्ती की तैयारी की कि किसी तरीके से बस हमें एक सीट इसमें पाना है। मैम अच्छे नंबर स्कोर किए, 105, 110 नंबर लाके हमारे साथी लोगों ने पास किया एग्ज़ाम। अब उसके बाद हम्म जब रिज़ल्ट की बारी आई तो रिज़ल्ट आने से पहले सरकार ने जो संशोधित जो तरमाला वगैरह देनी थी सरकार को, उसमें उन्होंने 3 कॉमन नंबर दे दिए सबको। हिंदी के ऐसे क्वेश्चन्स पे 3 नंबर सबको बाँट दिए गए, जो कि कक्षा 6 हाँ में हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, जो हिंदी के साहित्य के जो क्वेश्चन्स थे उसमें। तो इस वजह से हम लोग जो बच्चे पास नहीं हो रहे थे, तो जिनको आप जो लोग ने उस 94, वक्त आवाज नहीं 95। उठाई थी? एक मिनट मीना जी, आप लोग ने उस वक्त आवाज नहीं उठाई थी कि ये 3 नंबर जो साहित्यिक के हैं, मैम जो हम आवाज़ छठी उठाई गई। मैम उस पे संशोधित आंसर की पे अभी भी केस पेंडिंग है, अभी भी चल रहा है। अच्छा हाँ जी, तो अभी तक उसका कुछ निर्णय ऐसा आया नहीं है। तो मैम 3 हाँ नंबर जो सबको दे दिए गए, इस वज़ह से जो बच्चा जो फेल हो रहा था, वो 1-1, 2-2 नंबर वो भी उसका बढ़ पास गया, वो पास हो गया। और ये हाँ अभी के पढ़े हुए बच्चे हैं मैम, हम लोग पढ़े हुए हैं 2005 के पहले के मोस्टली जितने हमारे कैंडिडेट हैं, 2005, 2004, 2003 उसके पहले का उनका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन रहा है। और हाँ उस समय सब लोग जानते हैं कि नकल विहीन शिक्षा प्रणाली थी कि पास होना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि अगर बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो गया तो उसको बहुत अच्छी नजर से देखा जाता था कि बच्चा बहुत ब्रिलियंट है अगर फर्स्ट डिवीजन से हाँ पास हो गया। और प्रेजेंट टाइम में आप अगर 2010 2012 के बाद हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन का अगर आप हाई स्कूल इंटर का ही अगर रिजल्ट देखें तो 75% लाना, 80% लाना, 95% लाना एक नॉर्मल सी बात है। तो मैम उस हाँ समय के बच्चे हम लोगों की जो तुलना की जा रही है वो प्रेजेंट टाइम के बच्चों के साथ की जा रही है कि हम लोग मैम उनके बराबरी हम लोग एकेडमिक ऐसी चीज है कि उसको बदला नहीं जा सकता है। मैम ठीक हम बात लोगों है। का माइंड पहले से सेटअप था कि हमें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। मैम रात दिन मेहनत करके हम लोगों ने एग्जाम की तैयारी की कि हमें कैसे भी करके एक इस भर्ती हमारे लिए निकाली गई है, हमें एक उसमें सीट पानी है, नौकरी करनी है। ठीक है, मैं लेकिन समझ गई। जी अब हाँ, जी अब शशांक जी ये होता है, कहते हैं कि हमारे देश की जो परंपरा रही है उसमें माता-पिता के समान ही हम शिक्षक को भी पूजते हैं। इसीलिए गुरुर ब्रह्मा वाला श्लोक भी है। और ये भी है कि अयोग्य व्यक्ति को योग्य बनाने में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आज उन्हीं बिल्कुल मैम। शिक्षकों के साथ देश में क्या हो रहा है? अब आप लोग ने जो इश्यू बताया, अभी जो मीना जी ने मुझे इश्यू बताया कि 3 नंबर जो आवंटित कर दिए गए, यानी कि अगर हम ये कहें कि 97 नंबर अगर कट ऑफ मार्क्स थे, तो जो बच्चा जी 94 नंबर ला रहा था उसको 3 नंबर एक्स्ट्रा दे दिया गया, तो 97 नंबर लाके बिल्कुल वो पास हो गया। पास तो हो गए अभी बिल्कुल। जो बच्चों के पास 100 नंबर है, 105 है, 107 है, वो क्या करे? उनकी सरकार क्यों नहीं गुहार सुन रही है? यस मैम, मैं पहले ये बात बताना चाहता हूँ, 68,500 की जो भर्ती हुई थी उसमें मात्र 1 लाख बच्चा बैठा था और कट ऑफ भी हाँ था मात्र 40-45%, जिसमें अच्छा से 46,000 बच्चे मात्र पास हुए और 22,000 सीटें रिक्त रह गई। इसके बाद हाँ जो एनसीटीई था उसने बीएड को भी मान्यता प्रदान कर दी। अब जो अच्छा बच्चा बैठने वाले की संख्या थी वो 12 लाख कैंडिडेट बैठे। सरकार ने 2-2 परीक्षा हम लोगों से लिए। पहले टेट परीक्षा ली जिसमें 12 हाँ लाख कैंडिडेट बैठे। उन 12 लाख कैंडिडेटों में से 3.5 लाख बच्चे पास हुए। अब अच्छा 3.5 लाख बच्चे जब पास हुए तो दोबारा एक और परीक्षा सरकार ने ली जिसका नाम सुपर टीटी रखा गया। तो उसमें हाँ मैम जो पिछले जो फेल हो गए थे बच्चे 68,500 में, वो भी बैठे। हाँ उनके बैठने के कारण संख्या 4,10,000 हो गई। अब इस भर्ती हाँ परीक्षा में जो सुपर टीटी की थी 4,10,000 बच्चा बैठ चुका था। तो वहां से मैम हम लोग 12 लाख कैंडिडेटों में से फाइट करते हुए 2-2 परीक्षा पास करते हुए यहाँ तक पहुंचे। जब रिजल्ट निकला पहले 40-45% रिजल्ट था, लेकिन अब की बार जो सरकार ने मानक तय किए वो 60-65% पासिंग मार्क्स रखा है। तो मैम इतना अच्छा मतलब लंबा पासिंग मार्क्स तय करते हुए 1,46,000 बच्चे पास हो गए। अब मैम बस हाँ मैं सरकार से यही गुहार लगाना चाहता हूँ, हम लोग 12 लाख बच्चों में फाइट करके यहाँ पे पहुंचे हैं। वो लोग तो मात्र 1 लाख बच्चों में फाइट कर रहे हैं और
हम लोग 12 लाख बच्चों में फाइट करके बैठे हुए हैं। तो जो योग्य मतलब शिक्षक हैं उनका सम्मान करिए मैम। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये भी कहा था मंच से अपने कि हमारे पास पद तो बहुत हैं, लेकिन योग्य शिक्षक हमें नहीं मिल रहे हैं। अब आपको कितने योग्य शिक्षक चाहिए? मैं यही पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जो 1,46,000 बच्चे पास हो गए हैं, मैं ये नहीं कहता कि 1,46,000 बच्चों को आप समायोजित करिए, बस आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करिए और जो 22,000 पद रिक्त रह गए बस आप केवल उनको भरिए। हमारा केवल योग्य कैंडिडेटों का यही कहना है कि मतलब केवल जो योग्य कैंडिडेट है 22,000 पदों को उनसे भरा जाए, बस मैम। हाँ जी। और मीना जी, अगर हम देखें तो 2000 जो 68,500 के जो कट ऑफ मार्क्स थे या जो पैटर्न था एग्जाम पैटर्न, और जो 69,000 के कट ऑफ मार्क्स थे जो एग्जाम पैटर्न था, वो दोनों डिफरेंस है। मतलब जो 68,500 था, तो फिर सिलेबस सेम था, एग्जाम पैटर्न डिफरेंट था। 68,500 में लिखित परीक्षा थी, बच्चों को लिखना था, क्वेश्चंस जो थे उनके आंसर उनको रिटन में देने थे, और उसमें 40-45% कट ऑफ, मतलब 60 और 67 की ओबीसी जनरल जो वो 67 मार्क्स पे क्वालिफाइड होंगे, और जो एससी कैटेगरी वो 60 नंबर पे क्वालिफाइड होगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थे, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस थे, और जिसमें कि 90-97 कट ऑफ लगाई गई थी। एससी ओबीसी 90 पे और जनरल 97 नंबर लाके वो पास होंगे। कट ऑफ हमारा परसेंटेज में 60-65 था, और मार्क्स में 90 और 97। हाँ जी। तो फिर इसके अकॉर्डिंगली आपको लग रहा है कि 22,000, वही सवाल मेरा यही था कि जो क्राइटेरिया अलग अलग थे, मतलब कि जब पैटर्न एग्जाम का अलग अलग था 68,500 और 69,000 का, तो जो बची हुई सीटें हैं 68,500 की, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप लोगों ने सरकारों से मिला, आप लोग सरकार से मिले हैं, आप लोगों की मंत्री विधायकों से लगातार बात हुई, तो किस तरीके के आश्वासन उनको मिलते हैं कि क्या वो इंक्लूड करेंगे 22,000 सीटों को इसमें? अधिकारियों से आप लोगों को क्या फीडबैक मिलता है जब आप उनसे ये सवाल कहना चाहता हूँ? जी यस मैम, मेरा ये कहना है कि हमने जब ये 22,000 का मुद्दा उठाया तो अभी तक हम लोगों ने कम से कम 1 लाख मेल कर दिए। ट्विटर में हम लोगों ने 4 बार मुद्दा अपना ट्रेंड कराया, सरकार के पास ज्ञापन भेजे, बड़े बड़े अधिकारियों मंत्रियों के पास ज्ञापन देने भेजा गया सरकार के पास सबको, लेकिन मैम कहीं से भी 22,000 सीटों के